कल तक 2,000 रुपया कमाने वाला आज 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जब वो कमाने का भी उनका अगर क्षमता बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा ही। कि मैं एक मछुआरा का बेटा हूँ और लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। तो हमें पता है कि बिहार प्रदेश में खास करके मछुआरा समाज के लिए कितनी सारी समस्या है। तो निश्चित तौर पे और मैं खुद मंत्री बन चुका हूँ, जो आवाज़ मैं पहले अनशन में बैठकर मैं सरकार को सुनाना चाहता था, अभी वो डिसीजन लेने का क्षमता हम में खुद आ गया है। तो आने वाले समय में 1 अप्रैल के बाद आपको दिखेगा नई पॉलिसी हम बना रहे हैं और बिहार में खास करके मत्स्य पालक भाई के लिए बहुत सारा योजना ला रहे हैं। मछली के लिए फूड व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए सब्सिडी रेट पे बहुत सारा तालाब का हम निर्माण कराने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम नाव जाल ये सब सारे सब्सिडी देने के लिए जा रहे हैं, मछुआ आवास बनाने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्कीम हम लाए हैं और इससे पूरे प्रदेश के मछुआरा समाज को आर्थिक स्थिति मजबूत होने के लिए बहुत बेहतर रास्ता बनेगा। तो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएंगे ना, उसमें कोई कहने वाली बात है। हत्या कर दी गई है। विपक्ष देखिए इसमें गंभीर है सरकार, और सरकार प्रशासन पूरा मजबूती से है और कोई भी कहीं पे भी क्राइम करेंगे, गुनाह करेंगे, उनको सज़ा मिलना तय है। कुछ देर लेट हो सकता है लेकिन उनको सज़ा मिलना तय है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित वाली बात नहीं है। सरकार गंभीर है और कहीं पे क्राइम नहीं हो, इसके लिए हम भी चाहते हैं कि इस तरीके की घटना का तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले समय में ये सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 15 साल में जो ग्राफ पहले था वो तो आज नहीं है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार हम चाहेंगे कि इस पर मजबूती से देखें और कहीं गलती है तो उसको ठीक करें। सरकार इस पे गंभीर है और हम लोग चाहेंगे कि महंगाई पे कंट्रोल लाया जाए। लेकिन ये तेल की बात अब कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ चीज़ है। भारत सरकार का डायरेक्ट इस पर कोई ज़्यादा बहुत बड़ा ये नहीं रहता है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि महंगाई कंट्रोल में रहे और देश को विकास करना है तो निश्चित तौर पर ये सारे चीज़ को भी देखना पड़ता है और देश प्रगति करता है। कल तक 2,000 रुपया कमाने वाला आज 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जब वो कमाने का भी उनका अगर क्षमता बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा ही। तो इसलिए लेकिन सरकार इस पर गंभीर है। पेट्रोलियम पदार्थ क्या जीएसटी के अंदर में होना चाहिए, क्या मानते हैं? सरकार इस पे पॉलिसी बनाएगा, पूरा देश लेवल की पॉलिसी है, हमारे बोलने से तो होना नहीं है। आप क्या मानते हैं? निश्चित तौर पे सरकार ये हमारी सरकार है, एनडीए का, बिहार में भी है और प्रदेश देश में भी है। और हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हर किसी गरीब किसान के लिए, हर किसी के लिए सोच रहे। तो निश्चित तौर पर इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। आपने जो बात रखा है वो कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ हद तक बहुत वैकेंसी अभी हमने 1500 से ऊपर का वैकेंसी अभी हमने निकाला है और बहुत जल्द ये समस्या को दूर करेंगे। और पूरे बिहार प्रदेश में हर प्रखंड में हमारे हॉस्पिटल स्वचालित रूप से चालू है और कहीं पे और भी आवश्यकता है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में इस सब को भी दूर किया जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे लोगों को मजबूती से जोरदार स्वागत किए हैं। यहाँ निषाद बिंद कल्याण अपना छात्रावास का आज उद्घाटन हुआ है। साथ ही आज हमारे मिस्टर जीरो मैन हमारे समाज के ही डॉक्टर जे.एस. बिंद जी ने ये लिखा है। तो ये सब समाज के बीच में हम लोग तो आपको पहले से ही पता है कि हमेशा हमारा जुड़ाव रहा निषाद समाज के सभी उपजाति के बीच में जाना, उनको आर्थिक लड़ाई लड़के उसको आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, निषाद समाज के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसके लिए हमेशा हमारा प्रयास रहा बिहार प्रदेश में कि वो आगे उठ के आए। और आज उन्हीं लोगों के सहयोग से, उन्हीं लोगों के सपोर्ट से आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज बिहार प्रदेश में आज निषाद समाज को पॉलिटिकल पार्टी हो या बिहार के तमाम 12 करोड़ जनता सब लोग जानने लगे, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। तो निश्चित तौर पे समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए जहाँ भी आवश्यकता पड़ता है वहाँ मैं पहुँचता हूँ और समाज को शुभकामना देता हूँ कि आगे बढ़े और अपने हक अधिकार लड़के संघर्ष करके प्राप्त करें। तो इसी के लिए आज यहाँ पे आए हैं और छात्रावास का आज उद्घाटन है और 40 बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। सबको शुभकामना देंगे कि पढ़ लिख कर आगे बढ़े और अपने पैर पे खड़ा होकर और अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए नाम को रोशन करे। यही सब उद्देश्य